छाता तहसील में लगा संपूर्ण समाधान दिवस। शनिवार को छाता तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस संपूर्ण समाधान दिवस में तहसीलदार छाता मनोज कुमार वार्ष्णेय समेत सभी विभागों के सक्षम अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 42 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस में छाता नगर पंचायत में तैनात लिपिक प्रमोद कुमार ने एरियर भुगतान न करने को लेकर अधिशासी अधिकारी छाता जितेंद्र कुमार व नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ तहसील दिवस में शिकायत की। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन के संबंध में उप जिलाधिकारी अधिकारी श्वेता सिंह ने जानकारी देते हुए यह बताया। आज तहसील छाता में लगे संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 43 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 20 राजस्व विभाग से संबंधित थी, 12 पुलिस विभाग से संबंधित थी और बाकी की शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित थी। इसमें 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। उन्होंने एक नगर पंचायत में लिपिक हैं प्रमोद कुमार, उनके द्वारा शिकायत की गई है कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और अधिशासी अधिकारी जो है एरियर वेतन के भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या आदेश कर दिया। इस संबंध में जो भी शिकायत प्राप्त हुई है, इस संबंध में ईओ को आदेशित कर दिया गया है कि नियमानुसार सारी प्रक्रिया को अपनाएं और यदि नियम में एरियर देने का प्रावधान है और उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रचलित नहीं है तो उनको एरियर दिया जाएगा। यदि कोई नियम में एरियर देने में कोई समस्या आती है तो इसके संबंध में वो हमें अवगत कराएंगे, जिसका हम हल निकाल सकें। क्षेत्र में बेमौसम बारिश हुई है, काफी जगह नुकसान की खबरें आ रही हैं, क्या टीम जैसे सभी लोगों को पता है कि कल शाम से काफ़ी ज़ोर से बारिश और ओले की घटनाएं सुनने में आई हैं और जिन गांवों में ओलावृष्टि या अधिक बारिश से कोई फसल का नुकसान, जान माल का नुकसान हुआ है, वहां लगातार लेखपाल सर्वे कर रहे हैं और कोई भी यदि ऐसी सूचना प्राप्त होती है, अभी तक कोई भी जान माल की नुकसान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। फसल नुकसान का लगातार सर्वे किया जाएगा और कोई भी सूचना प्राप्त होगी तो उसको नियमानुसार जो भी उसका लाभ मिलता है आपदा में वो दिया जाएगा। इसलिए समाधान दिवस में मिलने वाली शिकायतों का निस्तारण हो गया या कुछ लंबित भी पड़ी हुई है? सभी जो समाधान दिवस की शिकायतें होती हैं, हमारा फोकस यही होता है कि 14 दिन का जो उसकी सीमा है उसी में उसका निस्तारण किया जाए। आज कुछ शिकायतें थी जो लंबित थी, बट अभी शाम तक उन सभी का निस्तारण होकर आ गया है। आज ज्यादातर में समाधान दिवस में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, अधिकारी क्या करेंगे? दरअसल जैसे सब आप जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। बोर्ड की परीक्षा में एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करी जाती है। स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट में एडीओज, बीडीओज और एबीएसए इस तरह के अधिकारियों को लगाया जाता है, क्योंकि ये सभी अधिकारी वहां पे बोर्ड की परीक्षा में मौजूद हैं। इसीलिए उन्होंने या तो किसी अपने प्रतिनिधि को भेज दिया है या फिर स्वयं उपस्थित नहीं हो पाए। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं नगर पंचायत छाता में जगह लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मेरे कार्यालय में जब ये ऑडिट चल रही थी तो मैं वेतनमान कम ले रहा था, जिसकी जानकारी मुझे ऑडिटर महोदय से ही प्राप्त हुई। उनके द्वारा मेरा एरिया सही करके बनाया गया और ईओ साहब के कहे अनुसार उन्होंने उनको पत्र बनाकर उनसे दिशा निर्देश लिए, तो उन्होंने भी मेरा एरिया देने के लिए अपनी संतुष्टि प्रदान कर दी थी। लेकिन उसके उपरांत मुझे आज तक एरियर का भुगतान नहीं किया गया, जबकि शासन द्वारा 83 लाख की धनराशि कर्मचारियों के एरियर, वेतन आदि भुगतान के लिए ही दी गई है। जब समस्त कर्मचारियों का भुगतान हो जाए उसी के बाद किसी अन्य ठेकेदार या अन्य किसी का भुगतान किया जा सकता है। मैंने कई बार ईओ महोदय से, चेयरमैन महोदय से अपने एरियर की मांग की। मुझे यही कहते रहे कि आज आपका भुगतान कर देंगे, कल आपका भुगतान कर देंगे, पर आज तक मुझे भुगतान नहीं किया। और जब मैंने भुगतान किया, अभी बैठक थी तो उसमें मेरे सब मेंबरों के सामने उनसे माफ़ी मांगी। मेरे साहब, मुझे मेरा एरिया दे दीजिए, मेरे से जो गलती उसको माफ़ कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने सुना, बोले कि हम इसकी एसीपी की जो समिति गठित कराएंगे। जब मैं एसीपी ले ही नहीं रहा तो किस चीज की समिति गठित कराएंगे? मैं तो 3rd एसीपी लिए गए के वेतन संशोधन का एरियर मांग रहा हूं, ना कि एसीपी का लाभ मांग रहा हूं। इसी सबसे मैं परेशान होकर आज मैंने एक प्रार्थना पत्र तहसील दिवस छाता में एसडीएम महोदय को दिया।
उन्होंने उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और कार्यालय में मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मुझे कार्यालय में किसी सीट पर बैठने नहीं दिया जाता। ये किया जाता कि आप बाहर बैठिए। मेरा अपमान किया जा रहा है और मुझे तो यहाँ तक भी डर है कि कहीं मेरे साथ इनके द्वारा कोई अप्रिय घटना घटित ना कर दी जाए, क्योंकि ये पहले भी कह चुके हैं मुझसे कि अगर आप हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आज तो तुम्हें अपने आप के पद से हटाया है, पता नहीं हम कल को आपके साथ क्या करेंगे। ये कौन अधिकारी है जो आपको इस चीज की धमकी देते हैं? ये अध्यक्ष के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने मुझसे कहा है और साथ में ईओ साहब भी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं, क्योंकि दोनों ही आपस में मिले हुए हैं। नगर पंचायत के कुछ कार्य ऐसे हैं जो इनके द्वारा फर्जी रूप से कराए जाने के लिए मुझे दबाव बना रहे थे, जो मैंने नहीं किए। और मेरी जगह पर एक ऐसे कर्मचारी को रख दिया जो एक प्रार्थना पत्र भी जिलाधिकारी महोदय के लिए नहीं लिख सकता है। तो सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जो मेरे साथ इन लोगों के द्वारा अन्याय किया जा रहा है और मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। अध्यक्ष प्रतिनिधि और ईओ इस समय कौन है? अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री फाल्गुन जी हैं और अधिशासी अधिकारी श्री जितेंद्र कुमार जी हैं। किस तरह का दबाव बनाते हैं आप? ये कहते हैं कि अगर तुमने कहा तो हम तुम्हें किसी षड्यंत्र में फंसा देंगे, तुम्हें जेल भिजवा देंगे या हमारे कहे अनुसार काम करो। उसी के क्रम में मुझको हटाकर इन्होंने एक ऐसे कर्मचारी को किया जो कुछ नहीं जानता है। आज प्रदेश में योगी की सरकार है, योगी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, तो योगी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि योगी जी ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो सराहनीय हैं और मैं उनसे यही आस लगाया हूँ कि योगी जी कभी भी मेरे साथ या जनता के साथ अपनी बुरा नहीं होने देंगे। जो दोषी होगा उसको अवश्य दंडित करेंगे। अच्छा, इस संबंध में आपने जो नगर विकास मंत्री है ए.के. शर्मा जी, उनको सूचना दी है? अभी मैंने कोई सूचना नहीं दी। मुझसे यही कहा गया अगर आप कहीं भी कोई कागजी कार्रवाई करेंगे तो आपके खिलाफ हम सस्पेंड की कार्रवाई कर देंगे। किसने कहा ये अध्यक्ष महोदय ने, ईओ महोदय ने हमसे कहा है। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।